हेलो दोस्तों। आज का जो हमारा इंसिडेंट है वो भी जापान का ही है। जापान में एक जगह है क्योटो, और वहाँ एक टनल है जिसका नाम है कियोटाकी, जो हाईवे के काफ़ी नज़दीक बनी हुई है। अगर वहाँ से रात में कोई भी निकले तो टनल के पास आते ही उसका जीपीएस अपने आप ही डायरेक्शन को चेंज करके उनको टनल के अंदर ले जाता है। स्टोरी के आखिर में आप लोगों को उस टनल की कुछ फ़ोटोज़ देखने के लिए मिल सकती है। अब आगे बढ़ते हैं स्टोरी में। तो इस कहानी की शुरुआत कुछ इस तरह होती है। जापान का एक लड़का जो काफ़ी समय से अपनी नानी से नहीं मिला था, तो एक दिन वो अपनी मम्मी को कहता है क्यों ना किसी दिन नानी के घर जाया जाए। पर उसकी मम्मी ऑफिस के काम में इतना बिजी रहती थी कि उनको उतना टाइम ही नहीं मिलता था कि वो अपने मम्मी पापा के घर जा सके। एक दिन उसकी मम्मी को ऑफिस से 2 दिन की छुट्टी मिलती है, तो उस दिनों वो अपने मम्मी पापा के घर जाने का प्लान बनाते हैं। लड़का काफ़ी खुश हो जाता है। फाइनली काफ़ी दिनों के बाद वो अपने नाना नानी से मिलने जा रहा था। तो ऑफिस के लास्ट दिन शुक्रवार के करीब उसकी मम्मी ऑफिस से घर आती है और अपने बेटे को सामान पैक करने के लिए बोलती है। तो उसी फ्राइडे की रात को ही वह निकल जाते हैं। उसकी मम्मी ऑफिस से काफ़ी थकी हुई थी, तो उसकी मम्मी को ही गाड़ी चला के वहाँ तक जाना था। उसके घर से उसके नाना के घर की दूरी तकरीबन 150 किलोमीटर थी। तो उसकी मम्मी जीपीएस को सेट करती है लोकेशन पे और सीधा हाईवे पकड़कर 80 से 90 की रफ्तार में निकल जाती है। कुछ देर गाड़ी चलाने के बाद वो अपने जीपीएस पे ध्यान देती है, तो उनका जीपीएस सीधा दिखाने की जगह उनको उल्टे हाथ की तरफ मुड़ने को बोलता है। तो वो कुछ समझ नहीं पाती और वो उस तरफ मुड़ जाती है। आगे इतना अंधेरा था जैसे मानो वो किसी नर्क में आ गए हो। उनको रोड साफ नहीं दिखाई देता और वो बस जीपीएस को देखते हुए सीधा चलती जाती हैं। थोड़ा आगे जाने के बाद उनको थोड़ा ख़राब रोड दिखाई देता है, तो वो थोड़ा हैरान होती हैं और सोचती हैं वो अचानक इस रोड पर कैसे आ गई। आगे जाते जाते उनका जो रोड होता है उसकी चौड़ाई काफ़ी कम होने लगती है। उस रोड का साइज़ इतना हो जाता है कि वहाँ से सिर्फ एक ही गाड़ी निकल सकती थी, और वो रोड सीधा उन्हें उस टनल के अंदर ले जाता है। टनल के अंदर घुसते ही उसकी माँ की आंखें थोड़ी बैठने लगी, बॉडी में थकावट शुरू होने लगी। उसकी माँ को लगा सिर्फ ऑफिस का स्ट्रेस है, क्योंकि काम से आने के बाद उनकी माँ तुरंत निकल गई और थोड़ा सा भी आराम नहीं लिया। तो उसको लगा कि सिर्फ शरीर की थकावट है और कुछ नहीं। अब उनकी आंखों में जलन भी शुरू होने लगी, उनकी आंखें बैठने लगी और उनको ऐसा लग रहा था कि उस टनल में उनको सांस लेने में काफ़ी मुश्किल हो रही है। उनको सांस ठीक से नहीं आ रही थी। तब उन्होंने एक जगह गाड़ी रोकी, गाड़ी से उतर कर देखा तो उस जगह में कोई नहीं था। आसपास सिर्फ अजीब सी आवाज़ सुनाई दे रही थी। वो ये देख के काफ़ी डर जाती है कि हम कहाँ आ गए, और वो अपनी गाड़ी में बैठ जाती है और अपने जीपीएस की तरफ जब ध्यान देती है तो उनको वो जीपीएस पीछे मुड़ने के लिए दिखाता है। मतलब जहाँ से वो आई थी वो उन्हें वहीं पे वापस ले जा रहा था। लेकिन टनल में जगह ना होने के कारण उसकी मम्मी की गाड़ी पीछे नहीं हो पाती। मम्मी और उसका लड़का काफ़ी डर जाते हैं और वो गाड़ी में ही बैठे रहते हैं। उनको इतना डर लगता है कि वो अपनी गाड़ी से दोबारा बाहर नहीं निकलते और कोशिश करते हैं कि वो गाड़ी को किसी भी तरह पीछे करके निकल जाए। तभी उनकी गाड़ी की खिड़की पर कोई खटखटाता है। उस खटखटाहट को सुनकर उसकी मम्मी काफ़ी डर जाती है और वो गेट नहीं खोलती, और गाड़ी के बाहर वाला आदमी टॉर्च की रोशनी उनके मुंह पर मारता है, जिससे वो उस आदमी की शक्ल नहीं देख पाती। तभी वह शख्स अपनी टॉर्च बंद करता है और उनसे बात करने की कोशिश करता है, और टॉर्च के बंद होते ही उसकी मम्मी को उस
आदमी की शक्ल दिखाई देती है। वो आदमी एक पुलिस वाला होता है। वो आदमी उसकी मम्मी से गाड़ी का शीशा नीचे करने के लिए बोलता है और पूरी गाड़ी को टॉर्च से देखता है अंदर कुछ अवैध सामान तो नहीं है, और वो उनसे कुछ सवाल जवाब करता है। वो आदमी उनकी मम्मी को बताता है, मैंने दूर से आपकी गाड़ी देखी, मुझे गाड़ी के अंदर की हल्की रोशनी में कुछ ऐसा दिखा जिसे देखकर मुझे यहाँ आना पड़ा। मुझे ऐसा लगा कि कोई शख्स तुम्हारी पीछे वाली सीट पे बैठकर तुम्हारा गला दबा रहा हो, यही देखकर मुझे आना पड़ा। फिर वो उनकी आईडी चेक करता है और उनको अपने साथ आने के लिए बोलता है। वो उनको बताता है कि ये टनल जो है, यहाँ बहुत से लोगों ने आत्महत्या की थी किसी ज़माने में, जिसके कारण यहाँ लोगों को आने की इजाज़त नहीं है। तब उसका लड़का इंटरनेट पर उस टनल के बारे में पढ़ता है, तो उसको ये जीपीएस की डायरेक्शन चेंज होने वाली घटना है, बहुत से लोगों ने वहाँ लिख रखी थी। ये सब पढ़ के उस लड़के के हाथ पैर ठंडे पड़ जाते हैं और उसकी मम्मी का आंखें और मुंह खुला का खुला रह जाता है। तब उसकी मम्मी को एहसास होता है कि जब उनको सांस की दिक्कत हो रही थी तो उस टनल में घुसते ही तब क्या सच में कोई उनका गला दबा रहा था? अगर आपको भी ये जानना है कि उस टनल में ऐसा कुछ है या नहीं, तो जाओ रात में उस हाईवे पर अपना जीपीएस सेट करो और देखो। अगर आपके जीपीएस ने अपनी डायरेक्शन चेंज नहीं करी तो समझ जाओ आप सेफ हो। अगर डायरेक्शन बदल गई तो समझ जाना आपका भी कोई उस टनल में इंतज़ार कर रहा है।